नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 19 जून और 19 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2023 की थीम क्या है? हर लैंड हर राइट्स, ओवर लैंड ओवर राइट्स, गुजर बसर के लिए भूमि पर निर्भरता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हर लैंड हर राइट्स। मरुस्थलीकरण से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में घोषित किया। मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2023 का वैश्विक ध्यान महिलाओं के भूमि अधिकारों पर है। वर्ष 2023 की थीम हर लैंड हर राइट्स है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी, रामचंद्र गुहा, सोड मारिन या फिर आलेख्य तलपात्रा। तो रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम पुस्तक रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पुस्तक ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार भी जीता है। आधुनिक समय के ब्रिटिश ने इतिहासकार रामचंद्र गुहा को एक असामान्य पुस्तक के लिए सम्मानित किया है, जो मुख्य रूप से गोरे ब्रिटिश के बारे में है, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए अपने दिन की ब्रिटिश स्थापना के खिलाफ जाने के लिए गंभीर रूप से दंडित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया कप 2023 किन दो देशों में खेला जाएगा? भारत और श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल या फिर पाकिस्तान और श्रीलंका। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाने की घोषणा की गई है एशिया कप 2023 के। एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा क्योंकि एसीसी ने हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार किया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने घोषणा की कि 2023 एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। एसीसी ने कहा कि टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित करने का फैसला सदस्य बोर्डों के परामर्श के बाद लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च न्यायालयों के न्यायालय परिसरों में इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इसे क्या कहा जाता है? जस्टिस ब्लॉक, ई सिस्टम, ई क्लॉक या फिर जस्टिस सिस्टम। तो उच्च न्यायालयों के न्यायालय परिसरों में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम को जस्टिस क्लॉक कहा जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायालय परिसरों में जस्टिस क्लॉक स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम, जिसे जस्टिस क्लॉक के रूप में जाना जाता है, उच्च न्यायालयों के अदालत परिसरों में मौजूद है। पहल हितधारकों को अदालत से संबंधित प्रमुख मापदंडों के बारे में सूचित करेगी और अदालत से संबंधित डेटा के विहंगम दृश्य प्रदान करके जनता के बीच जागरूकता लाएगी। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, जम्मू कश्मीर की पहली पंचायत रैंकिंग में कौन सा ग्राम पंचायत शीर्ष पर है? अवंतीपुर पुलवामा, पल्ली सांबा, हरवान श्रीनगर या बंगुस कश्मीर। तो हरवान श्रीनगर पंचायत है जो जम्मू कश्मीर की पहली पंचायत रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर मिला है इसे। जम्मू कश्मीर में जारी की गई अपनी तरह की पहली पंचायत रैंकिंग में जिला श्रीनगर की हरवान पंचायत के सैयदपोरा को 100 में से 91.69 के कुल स्कोर के साथ पहले स्थान पर रखा गया है। इसके बाद 90.51 के स्कोर के साथ पल्ली सांबा और बलहामा ए खोनमोह श्रीनगर 89.04 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे,
किस देश ने जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? फिलिस्तीन, भूटान, संयुक्त राज्य अमेरिका या बोत्सवाना? तो अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है यूनेस्को में फिर से शामिल होने की। यूनेस्को ने घोषणा की है कि इजराइल के खिलाफ पक्षपात के आरोपों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई 2023 में 4 साल बाद एजेंसी में फिर से शामिल हो जाएगा। फिलिस्तीन के एजेंसी का सदस्य बनने के बाद 2011 में अमेरिका ने यूनेस्को को करोड़ों डॉलर की फंडिंग रोक दी। फिलिस्तीन को 2012 में एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शामिल किया गया था, जिससे उन्हें महासभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मिली। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, तेलंगाना की कितनी संरचनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार जीता? 10, 5, 2 या 8? तो तेलंगाना की 5 प्रमुख संरचनाएं हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार जीता है। लंदन स्थित गैर लाभकारी संस्था द्वारा तेलंगाना में 5 ऐतिहासिक इमारतों को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स का विजेता घोषित किया गया है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर 2023 श्रेणी के तहत सर्वोत्तम पर्यावरणीय कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। मोज्जम जाही मार्केट, दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज, तेलंगाना सचिवालय भवन, तेलंगाना पुलिस का नियंत्रण केंद्र और यदाद्रि मंदिर 5 पुरस्कार विजेता संरचनाएं हैं। यह पहली बार है कि भारत की किसी इमारत या संरचना को ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, किस संगठन ने जून 2023 में नीति आयोग के साथ सतत विकास सहयोग ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने नीति आयोग के साथ मिलकर सतत विकास सहयोग ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र ने भारत में सतत विकास के लिए एक रूपरेखा गोल UNSDCF 2023 से 2027 पर हस्ताक्षर किए हैं। ढांचा 4 सामरिक स्तंभों पर बनाया गया है। 6 परिणाम क्षेत्रों के साथ लोग समृद्धि, ग्रह और भागीदारी रूपरेखा नीति आयोग द्वारा तैयार की गई थी और इसमें संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की मजबूत भागीदारी थी। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी हासिल की है। शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में 2022 में भारत में जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को मान्यता दी गई है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को मिला है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, किस IIT ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर या फिर IIT दिल्ली? तो अभी हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम पर आधारित प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाले मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचे को विकसित करके वायु प्रदूषण निगरानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह अभिनव दृष्टिकोण डेटा विज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक वाहनों पर लगाए गए कम लागत वाले प्रदूषण सेंसर का उपयोग करता है, ताकि उच्च स्थानिक और अस्थायी रिजोल्यूशन पर हवा की गुणवत्ता की गतिशील निगरानी की जा सके।
तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।